students, welcome to VKPN Education. Today we are going to start profit, loss and discount. तो स्टूडेंट ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये हमारे बिजनेस में मीन्स मार्केट में भी काम आता है। जब हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं या कोई चीज़ सेल करने जाते हैं तो उसमें हमें प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट कि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हमारा होगा प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। इसमें बात करते हैं सबसे पहले सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस। तो सीपी, व्हाट इज़ सीपी? सीपी मीन्स होता है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिस रेट में हमें कोई चीज़ खरीदी जाती है उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, या द मनी विच इज़ पेड बाय द परचेजर। द मनी विच इज़ पेड बाय द परचेजर टू बाई एन आर्टिकल। कोई चीज़ खरीदने के लिए जो हम अमाउंट पे करते हैं उसको हम कॉस्ट प्राइस के नाम से जानते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कि आपने कोई मोबाइल ख़रीदा और मोबाइल ख़रीदने के लिए आपने उसको रुपीज़ पे किए, तो मान सपोज़ कीजिए 15,000 का था तो उसकी कॉस्ट होगी CP इक्वल टू 15,000। सपोज़ कीजिए आपने इस शॉपकीपर के पास जाते हैं तो आपने एक मोबाइल दिया, मोबाइल की कॉस्ट है 15,000, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? CP हो गया आपका ये 15,000। अब आपने मोबाइल यहाँ पर परचेज किया तो इसकी कॉस्ट हो गई CP इक्वल टू 15,000। अब आपको ये मोबाइल लाने के बाद आपने थोड़े दिन यूज़ किया, यूज़ करने के बाद उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया, नहीं आपका सही चल रहा है, तो उसको आपने अपने आपने 10,000 में सेल कर दिया। अब इसकी ये सेल किया आपने, कितने में सेल किया? अपने फ्रेंड को 10,000 में। तो ये 10,000 आपका ये आपने सेल किया है, इसको ये हो गई आपकी SP। SP मीन्स होता है सेलिंग प्राइस। जिस रेट में हमने अपना सेल किया है उसे हम सेलिंग प्राइस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं, आपको बताते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर CP हमारा इज़ ग्रेटर दैन, CP हमारा ग्रेटर दैन SP। जब हमारा CP SP से ज़्यादा होता है तो हमें क्या होगा? लॉस। जैसे लॉस इक्वल टू क्या होगा? CP माइनस SP, CP माइनस SP। इट मीन्स आपको क्या होगा? लॉस। लॉस कितने का होता है? अब यहाँ पे आपको लॉस बताते हैं। यहाँ पे तो आपका आपने 15,000 का लिया था और यहाँ से आपने सेल किया अपने फ्रेंड को, तो आपने 10,000 का सेल किया तो आपकी 5,000 का लॉस हुआ। ये आपका आ गया 5,000 का लॉस। लॉस मीन्स होता है बच्चों हानि, इसका हमें नुकसान हमें झेलना पड़ रहा है, तो हमारा ये 5,000 का लॉस हो गया। अब आपके फ्रेंड ने जो ख़रीदा है वो कितने का ख़रीदा? आपका 10,000। तो अब हम फ्रेंड ने क्या काम किया? फ्रेंड ने लिया आपका कितने का? 10,000 का और उसको सेल कर दिया किसी उसको रिपेयरिंग शॉप पर जाने के बाद उसे रिपेयर कराया, और रिपेयर कराने के बाद क्या काम किया? उसने सेल कर दिया कितने का? 10,000 का लिया था फ्रेंड के लिए CP कितने का हुआ? फ्रेंड ने ख़रीदा आपका तो उसके लिए CP कितने का हुआ? कितने खरीदा था आपका? 10,000 का फॉर फ्रेंड। अब आपका 10,000 का उसका CP हो गया, और उसने उसे रिपेयर कराने के बाद उसमें रिपेयर कराया तो उसने 12,000 उसमें लगा दिए, तो 12 उसमें ओवरहेड चार्ज हो जाएगा। इस पे जो आप खर्चा दिया ओवरहेड चार्ज बोल सकते हैं या रिपेयरिंग बोल सकते हैं, रिपेयरिंग लिख देते हैं REPAIRING। तो रिपेयरिंग में आपने सपोज करो उसने 2,000 रुपीज़ इसमें लगा दिए, तो टोटल आपका CP हो जाएगा, टोटल CP 12,000 उसकी कॉस्ट हो गई। तो ये आपका CP है, उसके लिए 12,000 का CP हो गया। अब उसने रिपेयरिंग कराने के बाद उसने क्या काम किया? उसने उसे ले जाकर किसी और फ्रेंड को सेल कर दिया। तो उसे सेल जब किया तो SP उसने सपोज करो उसने 18,000 में सेल किया,
ये हो गई उसके लिए फॉर फ्रेंड, ये आपकी फ्रेंड के लिए चल रहा है, वो पार्ट आपका था। तो 18,000 में आपने एसपी में सेल किया। अब यहाँ पर है हमारा एसपी फॉर फ्रेंड के लिए एसपी इज़ ग्रेटर दैन सीपी। एसपी हमारा ज़्यादा है, सीपी कम है, तो उसे हमें क्या, उसे फ्रेंड को क्या हो रहा है, प्रॉफिट। मीन्स प्रॉफिट गेन एक ही चीज़ होती है, गेन। क्या होता है, गेन। गेन कह सकते हैं और प्रॉफिट कह सकते हैं। तो जो हमें एसपी की वैल्यू सीपी से ज़्यादा होती है, सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस होता है जिस रेट में हम कोई चीज़ खरीदते हैं, और एसपी मीन्स होता है जिस रेट में हम लोग कोई बेचते हैं। तो यहाँ पर एसपी इज़ ग्रेटर देन सीपी होगा, तो सीपी ये ज़्यादा होता है तो हम क्या कहते हैं, उसे गेन और प्रॉफिट कह सकते हैं। तो गेन आपको कितना हुआ, गेन इक्वल टू कितने का आपका एसपी था, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी आपका था कितने का, 18,000, और सीपी कितना था, 12,000। टोटल सीपी आपका हुआ था। तो उसे प्रॉफिट जो होगा वो कितना होगा, 5,000, सॉरी 6,000 का उसमें प्रॉफिट हो गया। ये आपका 6,000 का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर ये सारे रुपीज़ हैं, ये रुपीज़ आपका आइकन ज़रूर लगाना चाहिए, इससे मार्क्स कटते हैं आपके, रुपीज़ ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ पर हमारा रुपीज़ आ गया था। तो 6,000 का हमें उसे क्या हुआ, गेन। तो सब अब आपको बताते हैं गेन हुआ है। अब गेन कुछ, तो स्टूडेंट अब आपको बताते हैं जो आपको पहले आपने क्या काम किया था। सबसे पहले 15,000 का आपने क्या लिया था, मोबाइल, और 10,000 में सेल किया था, तो हमें लॉस हुआ था कितना, 5,000 का। तो यहाँ पर लॉस हुआ कितने परसेंट हुआ, ये हमें निकालना अगर हो तो हम क्या करेंगे उसके लिए। अब देखिए आपको यूज़ करके फार्मूला यूज़ करते हैं तो बताते हैं। तो लॉस एक परसेंट, इसके लिए क्या करते हैं, लॉस परसेंट निकालते हैं। लॉस परसेंट के लिए लॉस इंटू 100, लॉस परसेंट के लिए क्या करते हैं, लॉस परसेंट। लॉस और गेन एक ही होता है, इसे हम गेन भी कह सकते हैं, गेन परसेंट, सॉरी लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस इंटू 100, लॉस इंटू 100, लॉस परसेंट इंटू 100 होगा। और यहाँ पर क्या आएगा, अपॉन लॉस परसेंट को लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। तो आपका लॉस जो भी हुआ है, आपका 5,000 का लॉस हुआ था, और यहाँ पर 100 आएगा, और सीपी जो आपने जिस रेट में चीज़ खरीदा था, क्या कितने खरीदा था, 15,000 का खरीदा था, 15,000। तो आपके 30 से 30 कैंसिल हो गया, 5 3 15। तो आपका ये 100 अपॉन 3 ये आपका परसेंट लॉस हो गया। अब आपको बताते हैं गेन परसेंट। तो गेन परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, गेन परसेंट, गेन या प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू गेन इंटू 100, गेन इंटू 100 अपॉन सीपी। तो गेन इंटू 100 अपॉन सीपी आएगा। तो क्या करते हैं, गेन हमारा जो हुआ था, कितना गेन क्या कहता है, इसमें ब्रांड को आप कितना प्रॉफिट हुआ था, तो 6,000 का प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट ऑफ गेन एक ही होता है, 6,000 मल्टीप्लाई 100, सॉरी गेन परसेंट मैंने गेन इंटू 100 अपॉन सीपी। सीपी आपका जो था, सीपी आपने जिस रेट में कोई चीज़ जो ख़रीदा था मोबाइल, वो था आपका 10,000 का। तो 10,000 में आपके 2020 से 60% आपका गेन हुआ। तो स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपको रिवाइज़ करा देते हैं एक बार कि आपका सीपी क्या होता है। तो द मनी विच इज़ पेड बाय द परचेजर टू बाई एन आर्टिकल, जो पे करते हैं परचेज बाई द परचेजर, जो मतलब जो ख़रीदने वाला है वो अपने जो से उसको शॉपकीपर को जो पे करता है, उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। मतलब जिस रेट में हम कोई चीज़ खरीदते हैं उसे क्या कहेंगे, उसे कॉस्ट प्राइस के नाम से जानते हैं, कॉस्ट। और जो आपका एसपी होता है,
एस पी मीन्स जिस रेट में सेल किया है, जैसे शॉपकीपर ने आपको जो भी चीज़ कोई सेल करता है तो वो उसके क्या होता है, एस पी। एस पी मीन्स सेलिंग प्राइस। तो द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड टू द कस्टमर। कस्टमर को जिस रेट में कोई चीज़ दी जाती है उसको हम सेलिंग प्राइस के नाम से जानते हैं। अब आया, अगर हमारा सीपी, आपको बताया था कि सीपी अगर हमारा सीपी इज़ ग्रेटर देन एसपी, अगर सीपी हमारा एसपी से ज़्यादा होगा तो हमें लॉस होगा। सीपी हमारा एसपी से अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, लॉस होगा। और अगर हमें एसपी इज़ ग्रेटर देन सीपी, अगर एसपी की वैल्यू ज़्यादा सीपी से ज़्यादा होगी तो क्या होगा, गेन। दोनों आप पॉइंट नोट कर लीजिए कि हमें सीपी इज़ ग्रेटर देन एसपी, सीपी की वैल्यू अगर हमारी ज़्यादा है, सीपी की वैल्यू एसपी से ज़्यादा है तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। और अगर हमारी एसपी की वैल्यू सीपी से ज़्यादा है तो क्या होगा, गेन होगा, मीन्स प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट इंटू 100, अगर हमें गेन परसेंट, लॉस परसेंट निकालना है, लॉस परसेंट के लिए लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी होता है। और गेन और प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो गेन इंटू 100 अपॉन सीपी होता है। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपका जो प्रॉफिट और लॉस चल रहा है आप 7th 6th में आप पढ़कर आ ही रहे हैं, तो आपको डेफिनेशन ऑलरेडी मालूम होगी। नाउ स्टूडेंट, वी विल सॉल्व सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। फर्स्ट क्वेश्चन, रीना buys a used wristwatch for rupees 725 and spends rupees 775 on its repairing. If she sells the same for rupees 840, find her profit or percent। तो यहाँ पर रीना बाइज रीना ने क्या खरीदा, यूज्ड वॉच, कितने की खरीदी, 725 एंड स्पेंड 75 रुपीज़ ऑन इट्स रिपेयरिंग। तो उसकी जो सीपी था उस पर 725 था, बट इसने क्या किया कि इस पर रिपेयरिंग करने के लिए 75 उस पर लगा दिए, मतलब एक्स्ट्रा खर्च किए। इसको हम ओवरहेड चार्ज भी को बोल सकते हैं, जो हमने एक्स्ट्रा रुपीज़ उसको ऐड किए हैं, जो उसका खर्च में रिपेयरिंग में दिए हैं, तो ये ओवरहेड चार्ज भी कह सकते हैं। तो टोटल हमारा सीपी जो होगा वो इसे हम 725 में इसको प्लस कर देंगे। तो टोटल सीपी ऑफ रिस्ट वॉच इक्वल टू होगा परचेजिंग प्राइस, जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें हमने जिस रेट में हमने खरीदी है वॉच, परचेज प्राइस, PURC, परचेज प्राइस प्लस आपका होगा स्पेंड्स, मतलब रिपेयरिंग जो आपकी खर्च की है, रिपेयरिंग एक्सपेंसिव कह सकते हैं, एंड स्पेंड्स रुपीज़ ऑन रिपेयरिंग, तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस रिपेयरिंग एक्सपेंसिव, रिपेयरिंग एक्सपेंसिस मीन्स ये होगा आपका ₹725 प्लस ₹75। इट मीन्स आपका हो जाएगा, ये टोटल कॉस्ट आपकी हो जाएगी ₹800। ये आपकी 800 आ गई। तो ये हमारा क्या हो गया, CP, टोटल CP मीन्स कह सकते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि इफ़ सी सेल्स द सेम फॉर 840, इसने सेल कर दिया कितने में, 840 में। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, उसके लिए क्या हो जाएगी, SP ऑफ द रिस्ट वॉच, यहाँ कह सकते हैं SP ऑफ द रिस्ट वॉच। इट मीन्स हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 840 की आपकी सेल कर दी, 840। अब यहाँ पर देखिए हमारा SP इज़ ग्रेटर देन CP, SP ईयर SP इज़ ग्रेटर देन CP। जब हमें SP की वैल्यू CP से ज़्यादा है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमें कम में ख़रीदा और ज़्यादा में बेचा। इट मीन्स ये होगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट हो रहा है, वी गेट प्रॉफिट और गेन सेम होता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट, अब हमें कितना प्रॉफिट होता है, तो ये देख सकते हैं कि प्रॉफिट इक्वल टू, इसमें से हमें क्या, ये SP माइनस
CP। और SP की वैल्यू हमारे पास है 840 रुपीज़ माइनस CP की वैल्यू है हमारे पास 800। तो यहाँ हमारे पास रुपीज़ आ गया हमारे पास 40, ये हमें प्रॉफिट के आ गए। अब यहाँ पे पूछा है कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, और प्रॉफिट परसेंट का आपको फार्मूला बताया था, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट जो भी हमारा हुआ है। टोटल प्रॉफिट क्या है, टोटल यहाँ लिख सकते हैं, टोटल प्रॉफिट इनटू आपका आ जाएगा 100 अपॉन क्या होगा, CP जिस रेट में हमने ख़रीदा था तो उसे नोट करेंगे। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था 40 अपॉन CP कितना था आपका 800 था, और यहाँ पर 100 आपका आ जाएगा। तो 20 से 20 कैंसिल ऐसे मान लिया 100 बन जा रहा 100 और 100 8 जाइए 8 5 जा 40 मीन्स आपका हो जाएगा 5% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 5, तो हमें प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ है, यहाँ पर 5% का प्रॉफिट हुआ है।